बॉलीवुड के महानायक धर्मेंद्र स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते दुनिया छोड़ गए। सिनेमा जगत में उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। अपने दमदार अभिनय के दम पर करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता था। धर्मेंद्र सिनेमा के पर्दे पर जितने दिलचस्प थे, उतना ही दिलचस्प इनका जीवन भी रहा। अभिनय के अलावा उर्दू शायरी करने वाले धर्मेंद्र ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है, जबकि दूसरा विवाह उन्होंने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी से की थी। दोनों से ही इन्हें बच्चे हुए थे जो बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। धर्मेंद्र की पहचान एक मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्कर के तौर पर भी रही। पर्दे पर अभिनय के अलावा वे फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जबकि राजनीति के मैदान में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। वहां भी इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। हालांकि राजनीति में इनकी रुचि बहुत लंबे वक्त तक बरकरार नहीं रही और फिर उन्होंने राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। हालांकि बतौर पूर्व सांसद इन्हें अभी भी उसका पेंशन मिला करता था। अब क्योंकि वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक उनकी पत्नी उनकी पेंशन की हकदार होंगी। लेकिन सवाल उठता है कि उनकी पेंशन का असली हकदार उनकी किस पत्नी को माना जाएगा, पहली पत्नी प्रकाश कौर को या फिर दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को। सरकारी नियम इसे लेकर ये कहते हैं कि पेंशन का अधिकार मृत्यु के बाद पत्नी को तो मिलता है, लेकिन उस पत्नी को जिससे कानूनी तौर से विवाह किया गया हो। नियम ये भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के विवाह को कानून के तहत मान्यता ना मिली हो तो पत्नी का दर्जा प्राप्त महिला को पेंशन पाने का अधिकारी नहीं माना जाता। इस लिहाज से धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनका विवाह पूरे हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था, जबकि उनकी दूसरी पत्नी जो हेमा मालिनी है, रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उनसे विवाह किया था। इसके लिए उन्होंने कथित तौर से अपना धर्म भी बदला था। इसे लेकर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नियमों के मुताबिक अगर किसी शख्स की पहली पत्नी जीवित हो और उसे तलाक ना दिया गया हो तो किसी शख्स से दूसरा विवाह कानूनी तौर से अवैध माना जाएगा। इस तरह से उस शख्स के निधन होने पर कानूनी तौर से पेंशन पाने का अधिकारी पहली पत्नी ही मानी जाएगी, न कि दूसरी पत्नी। हालांकि इसमें सीसीएस के नियमों में भी प्रावधान है कि अगर किसी शख्स की दोनों शादियों को कानूनी मान्यता मिली हो तो उसके निधन के बाद पेंशन की राशि दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। हालांकि चर्चाओं के मुताबिक हेमा मालिनी से धर्मेंद्र का विवाह कानूनी तौर से मान्य नहीं था, तो ऐसे में उन्हें शायद इसका भागी नहीं माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र की कुल संपत्ति भी 450 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। उन्होंने ये दौलत 1960, 1970 और 80 के दशक में लीड एक्टर के तौर पर फिल्मों से कमाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपए मिले थे। उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है। महाराष्ट्र के लोनावाला में उनका 100 एकड़ का फार्म हाउस है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। ये प्रॉपर्टी उनकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा है। महाराष्ट्र में धर्मेंद्र के घरों की कीमत 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। उन्होंने खेती और गैर खेती वाली जमीन भी खरीदी है, जिसकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लोनावाला में अपने फार्म हाउस के पास 30 कॉटेज वाला एक लग्जरी रिसोर्ट बनाने का भी विचार कर रहे थे। हालांकि इस बीच उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर वे कभी अपने प्रशंसकों के बीच लौट नहीं सके। सदी के इस महानायक के जाने से देश गमजदा है। उनके करोड़ों प्रशंसक उनके बिछड़ जाने से बेहद दुखी हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।